भाग्य उन्हीं का साथ देता है मेरे दोस्त, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेटाफोर्स होली बर्स लर्निंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं, कि न्यू अपडेट के तहत मेटाफोर्स होली बर्स में कन्वर्ट हो चुका है। और जो मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन है, वो हमारा HC में बदल चुका है, यानी कि होली चैन के अंदर। और भी बहुत सारे अपडेट हम लोगों के बीच में आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे आते रहेंगे। उसी से संबंधित आज होली वर्स लर्निंग सेशन हमें मिलने जा रहा है दोस्तों, टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। तो दोस्तों, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में एक बेहतरीन लीडरशिप, लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, आप सबके सहयोग के माध्यम से। और मैं चाहूंगा एक बार आप रिचेक करें कि आपके टीम मेंबर, आपके न्यू प्रोस्पेक्ट जूम सेशन में है या नहीं, क्योंकि सेशन बहुत यूनिक होने जा रहा है दोस्तों। और हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का रंग रूप और नेम चेंज किया गया है। बाकी जैसा है वैसा सिस्टम रहेगा, और पहले भी था और हमेशा भी रहेगा। साथ ही साथ जो लेवल्स हम लोगों ने एक्टिव किए हैं, वे सदैव वैसे के वैसे हैं। किसी को दोबारा कोई नया पैसा नहीं लगाना है टेक्टाइल के अंतर्गत। और जो भी समय अवधि यूनाइटवर्स में थी, वो वहीं से रिस्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका समय कम हो गया। तो वो सारी चीजें वहीं से हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल कॉपरेशन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर कुलदीप सैनी सर। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहूंगा दोस्तों आप सभी को, कि आप सभी ने अपना पेशेंस बनाए रखा सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर। और आज हम सब लगातार निरंतर एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी एक सफलता की तरफ एक एक कदम हमारा आगे चलता जा रहा है। और दोस्तों, साथ में मैं थैंक्स करूंगा आप सबको कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस जूम सेशन की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी लोग हमेशा हमारे इस सेशन में शिरकत करते हैं। दोस्तों, नाम मेरा कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में आएगा, अभी मैं बात करूं, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ कॉमन बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो आज अपना रिज्यूमे बना करके जगह जगह कोशिश कर रहे होंगे कि काश मेरी एक जॉब लग जाए, काश मुझे 20,000 रुपये सैलरी मिल जाए, मैं तब भी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मुझे नौकरी मिल जाए। दोस्तों, नौकरी हम सब की नजर में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होती है कि हमें नौकरी लग गई तो हमारी किस्मत बदल गई, ऐसा हम सबकी सोच हो जाती है। मैं बात करूं दोस्तों, नौकरी हासिल करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ में एक प्रैक्टिकल और कड़वी सच्चाई क्या है, नौकरी वो चीज है, भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। नौकरी भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी, क्योंकि हम सबको कितना भी हम कुछ कर ले, हमारी लाइफ जो है उधारी पर चलती है, लोन पर चलती है। मैं बात करूं दोस्तों, आज से करीब 21 साल पहले मैंने अपनी जॉब का सफर स्टार्ट किया। अगर वैसे मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली प्राइवेट जॉब के थ्रू मैं बात करूं, मैंने पहली जॉब 99 में स्टार्ट की थी। आज लगभग 24-25 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए।
गवर्नमेंट जॉब मेरी 2003 में लगी, और जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी पहली सैलरी 4,788 रुपये आई। और आज 21 साल का सफर तय करने के बाद में लगभग 70-75 हजार रुपये सैलरी आती है। अब आप ये कहेंगे फिर अब तक जॉब में क्यों? क्योंकि इस जॉब में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, टाइम एडजस्टमेंट होती है, एक अलग मैटर है, वो एक अलग चैप्टर है। बट मैं बात करूं दोस्तों, आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों के अंदर अंदर जॉब की जो सैलरी आती है उसको भी ओवरटेक कर दिया मेटाफोर सिस्टम ने। क्योंकि ये सिस्टम देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेने वाला होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आज इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए इतना जबरदस्त मजा आ रहा है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं आज की डेट में, हमारे बीच में साइबर जो हैकर्स होते हैं बड़े एक्टिव हैं। इसलिए सारी चीजें हम जूम पर अब लाइव नहीं दिखा सकते, वो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश सैनी सर भी बीच बीच में आकर के आप सबको ये चीजें बताते रहते हैं। और हमारे बीच में कई लोगों के वॉलेट्स हैक भी हुए हैं, नो डाउट। बट वो गलती हमारी होती है जिसके चलते ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि हैकर आपके घर में आकर के निकाल ले जाएगा, नहीं। तो थोड़ा सा हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पीछे है तो और कोई नहीं, मैं और आप। तो हमें अपने काम में इंप्रूव करने की जरूरत है। और आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आज मैं आपको एक बात और मैं बता दूं, आपको कई बार हैंड रेज कराने के लिए मैं कष्ट दूंगा, और मुझे उसमें आपका सहयोग जरूर चाहिए। क्योंकि आपका हैंड रेज बाकी सब लोगों को प्रेरित करेगा सिस्टम को समझने के लिए, बाकी सब लोगों को प्रेरित करेगा सिस्टम के ऊपर भरोसा है या नहीं है, बाकी सब लोगों को प्रेरित करेगा उनका खुद पर भी भरोसा है या नहीं है। अभी हैंडरेज ना करें, अभी जब सवाल करूंगा तब आप हैंडरेज करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार और फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कल शाम को हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों को एक आंसर भी मिला। बहुत सारे लोग ऐसे थे, हमारे पास अच्छे अच्छे मैसेज आए। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई सिस्टम गया, बहुत सारे लोगों ने कहा मिस्टर लाडो चले गए, बहुत सारे कहने लगे लाडो सर या सिस्टम नहीं गया, हमारी किस्मत चली गई, हमारा सारा लगाया हुआ पैसा चला गया। एक बार मैं आप लोगों के हैंडेज के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने लोगों का भरोसा टूटा था, कितने लोगों को लगा कि सिस्टम गया, सिस्टम बंद हो गया। तो एक बार वो साथी दिल से ईमानदारी से हैंडेज करके दिखाएं। जिन लोगों को लगा कि सिस्टम तो चला गया, बंद हो गया, वो साथी अपना हैंड रेज करके दिखाएं एक बार। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी टीम इतने जबरदस्त तरीके से विश्वास करती है मिस्टर लाडो सर के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जो लोग जानते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम, जो लोग जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, उनका भरोसा कोई हिला नहीं सकता। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग जूम मीटिंग में नहीं आते, अपलाइन की कनेक्टिविटी में नहीं रहते, जिनको नहीं पता ब्लॉकचेन के बारे में, जिनको नहीं पता डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के बारे में, उन लोगों का भरोसा जरूर थोड़ी देर के लिए डगमगाया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउसफुल मंच में मुश्किल से 10-11 लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा थोड़ा सा हिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का भरोसा एक बरकरार रखा। अब आपके सामने ही लाइव करके एक और चीज प्रैक्टिकल दिखा देते हैं दोस्तों। कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको 100% भरोसा है लाडो सर के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, कि इंटरनेट बंद होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमारा सिस्टम बंद हो जाए। अगर इंटरनेट बंद हो जाए दुनिया से तो ही एक ऑप्शन है कि ब्लॉकचेन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सब कुछ फेल हो सकता है। अदरवाइज लाडो सर सिस्टम बनाने वाले वो भी सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। अब आप लोग ये कहेंगे अभी तो वेबसाइट बंद थी, वो कैसे? दोस्तों, बिल्कुल बंद थी। आज इसके बारे में हम टेक्निकली बात करेंगे। वो वेबसाइट बंद नहीं थी, आपका इंटरफेस बंद था। अभी आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। थैंक यू दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे साथी हैं ऐसे जिनका अटूट विश्वास, अटूट भरोसा इस सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर। तो यहाँ पे बाकी सब साथियों को भी इसी भरोसे की जरूरत है। और यही भरोसा हम सबको एक दूसरे को भरोसा देता है, सपोर्ट देता है कि हम सब मिल करके एक बड़ा काम करने वाले हैं।
थैंक यू दोस्तों। अब बातें अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल बातें हो जाएं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि आप, बहुत सारे साथियों को लगा कि सिस्टम बंद था। एक्चुअल में सिस्टम बंद नहीं था। कुछ चीजें होती हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन कर रखी है। आपके सामने लगा आपको ये वेबसाइट ओपन है, बट मैं आपको टेक्निकल थोड़ी सी बातें बताऊंगा, उसके बाद में आपको अपडेट्स के ऊपर लेकर के चलूंगा। ये जो भी चीज आपको नजर आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? कि जो चीज एक कंप्यूटर के और हमारे बीच में एक दूसरे को किसी एक भाषा के माध्यम से समझा सके कि एक्चुअल में कंप्यूटर पर चल क्या रहा है। तो ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये हमारा एक इंटरफेस होता है। अभी लाडो सर ने वेबसाइट को जरूर बंद किया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम चल रहा था, वो चल रहा था पॉलीगोन की ब्लॉकचेन पर। पॉलीगोन की ब्लॉकचेन पर चल रहा था। और अब हमारा जो सिस्टम आ रहा है, रन कर रहा है, होली चैन। होली चैन ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। अब आप ये कहेंगे भाई सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो फिर ये दूसरी ब्लॉकचेन पे कैसे चला गया? दोस्तों मैं बता दूं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, आपने अक्सर देखा होगा रोड पे चलते हुए कई जगह आपको फ्लाईओवर नजर आए होंगे। मान लिया बीच में कोई रेलवे ट्रैक आ गई, या बीच में कोई नदी आ गई, नाला आ गया, कुछ भी आ गया, तो वहां पे क्या होता है, एक ब्रिज बना दिया जाता है। सेम इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी होती है, ब्रिज टेक्नोलॉजी। जिनको थोड़ी सी भी जानकारी है वो जानते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया है कि भाई पॉलीगोन से होली चैन पे चला गया, इसका मतलब सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी है ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो लोग जानते हैं एक ऐसी ब्रिज टेक्नोलॉजी होती है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने सिस्टम को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर ले जा सकते हैं। तो यहां पर अब लाडो सर ने क्या किया, जो हमारा सिस्टम पॉलीगोन की ब्लॉकचेन पे चल रहा था, उसको होली चेन पर शिफ्ट किया। ठीक है। अभी हमारा यूनाइट वर्स कंप्लीटली फुल फंक्शनल काम कर रहा है। बात करें टेक्टाइल क्लासिक की, बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। उसके बारे में भी मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा। हमारा रॉयल्टी प्रोग्राम है, वो भी अपडेट हो जाएगा, उसके बारे में भी अभी आपको जानकारी जरूर दूंगा। और जो सिस्टम आ रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी जरूर दूंगा। तो यहां पर मैं बात करूं, सिस्टम को पॉलीगोन से होली चैन पर लाया गया। अब यहां पर अगर हम लोग, मैं बात करूं लाडो सर की, अगर इस इंटरफेस को क्लोज नहीं करते तो उसमें आपका या हमारा क्या नुकसान हो सकता था? मान लिया आप आईडी प्लेस कर रहे हैं पॉलीगोन के नेटवर्क पर, अभी हमारे पुराने सिस्टम पे अपनी आईडी लगा रहे हैं, और इधर से सिस्टम हमारा ट्रांजिशन में है, मतलब पॉलीगोन से होली चैन पर आ रहा है। और उस बीच में वो आपका पैसा कहीं पे स्टक ना हो जाए, कहीं पे अटक ना जाए, या गलत कुछ ना हो जाए, इसलिए इस इंटरफेस को बंद करना जरूरी था। अदरवाइज सिस्टम का हमें नहीं पता लगता ना कि किस समय पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, किस समय सिस्टम हमारा कौन सी स्टेज पर है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, हमारी जो वेबसाइट अभी आपको नजर आ रही है, जो आपको स्क्रीन पर इंटरफेस नजर आ रहा है, ये बिल्कुल बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, बहुत सारे लोगों के पास हैं। हमें इस वेबसाइट की जरूरत नहीं है, मेटा डैशफोर्स डॉट स्पेस या होली वर्स डॉट ए आई की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाएं, ब्लॉकचेन की वेबसाइट को ओपन करके अपना ब्लॉकचेन के थ्रू आईडी आप लगाते हैं, डेफिनेटली आईडी लगती है, और आपको जिसको जहां कमीशन जाना होता है जाता है। तो सिस्टम हमारा इतना रफ एंड टफ है और इतना ट्रांसपेरेंट है। मैंने खुद ने जूम पर लेकर के काफी सारे लोगों के साथ में ये प्रैक्टिकल मैंने दिखाया था। तो यहां पर सिस्टम पर हमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शक करना है तो हम अपने ऊपर कर सकते हैं, सिस्टम के ऊपर नहीं। तो यहां पर सिस्टम ट्रांजिशन में था, पॉलीगोन से होली चैन पे जा रहा है, तो उस केस में अगर हम ब्लॉकचेन से भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं फंड रिस्क में जा सकता है। इसलिए
इसको हमने यहाँ पे किसी को डिस्क्लोज नहीं किया या किसी को हमने शेयर नहीं किया कि आप आईडी ऐसे लगाएं या ना लगाएं। सिस्टम बंद है अभी, बिल्कुल बंद है। अब सिस्टम आपका लाइव हो चुका है, और जैसे जैसे अब टाइम टू टाइम, डे बाय डे, डेली आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट्स देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है दोस्तों, आपके सामने सिस्टम का नाम आया होली चैन। होली चैन बड़ा प्लानिंग करके नाम रखा गया होली चैन, क्यों? आपने हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन आई है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपने देखा होगा, होलिस्टिक, होलिस्टिक उसके रिगार्डिंग लाडो सर की वीडियो भी आई थी। आपने अगर सुना होगा, देखा होगा, मैं आपको बता दूं, आज जिस जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड स्टैंप लग के आता है, कंपनी की तरफ से स्टैंप लग के आती है, या जो टेस्टिंग लैब होती है जो उसके ऊपर प्योर का स्टैंप लगा करके देती है, माइंड मत करिएगा, मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्योर का सिर्फ स्टैंप होती है, बट वो प्रोडक्ट्स प्योर नहीं है, मिलावट आती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये हमारे देश की विडंबना है। ठीक है, मैं देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो प्योर प्रोडक्ट हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, वो प्योर होने के बावजूद भी प्योर नहीं है। लेकिन लाडो सर जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, होली का मतलब क्या होता है? होली मतलब होता है पवित्र। यहाँ पे होली स्टिक जो प्रोडक्ट है, मतलब वो प्योर से भी काफी ऊपर लेवल पे प्योरिटी के साथ में तैयार किए गए हैं, जिसके चलते, और ये सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के, ईमानदारी के साथ में तैयार किया गया, इसी के चलते यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, सिस्टम का नाम भी उसी तरीके से रखा गया है कि जहां पर आपको शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये हमारा सिस्टम का जो नाम दिया गया है, ये हमारे सिस्टम की जो भावना है, हमारे सिस्टम का जो मोटो है, हमारे सिस्टम का जो एक सोच है, इस सिस्टम के पीछे, सिस्टम बनाने वालों की जो सोच है, ये नाम उस सबको दर्शाता है, होली वर्ष। यहाँ पर एक ईमानदारी का प्रतीक दिखा करके उस तरीके से सिस्टम तैयार किया गया। तो यहाँ पर होली वर्ष नाम दिया गया हमारे सिस्टम को, और साथ में आपको एक और मैं अपडेट दे दूं, बहुत बड़ा अपडेट, जिसको सुन करके आप सबको मजा आने वाला है, आप सबकी आज छाती जो है गर्व की वजह से चौड़ी होने वाली है। मैं बता दूं दोस्तों, अब तक हमारा जो सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज तो था ही था, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कहीं ना कहीं अगर बाई चांस कोई एक आदमी कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है, किसी से फंड का लेन देन गलत तरीके से करता है, वो तो अभी भी है गलत तरीके से, किसी को हमें कमेंट नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, लेकिन कई बार अगर कहीं कोई कानूनी दांवपेच आ जाता है, तो कई बार जो पुलिस वाले होते हैं या वकील होते हैं, उनको नहीं पता होता ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या है, तो उनको समझाना बड़ा टिपिकल होता था। आज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग देश के हिसाब से कानून प्रक्रिया में 1% के लिए अगर कोई डाउट था, आज जो हमारा सिस्टम होली वर्ष पे आया है, 100% हर एक कंट्री के लिए लीगल तैयार होकर के आया है। आज से हमारा जो सिस्टम है, इसमें लीगल तरीके से आपका जो सिस्टम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, जिस भी कंट्री में ओलिवर सिस्टम रन करेगा, वहां पे लीगल तरीके से अप्रूवल, लीगल तरीके से ये चलेगा। अब आप में से कई लोगों के मन में आया होगा, बहुत जल्दी हैंड रेज करने वाले होंगे, सर फिर तो डॉक्यूमेंट दिखाओ, सर फिर आप जल्दी से मुझे भी एक फोटोकॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी दे दो। दोस्तों, टाइम आने पर सब कुछ मिलेगा, सब्र के साथ हमें चलना होगा। समय समय पर आपको सब कुछ, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती जाएगी, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। फालतू में कोई भी इतना ज्यादा उतावलापन ना दिखाए कि कुलदीप सर मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, अनुराग सर मुझे आज ही चाहिए, वो कोई नहीं दे सकता। टाइम आने पर जैसे जैसे चीजें अवेलेबल होती जाएंगी, वैसे वैसे सबको मिलता चला जाएगा। तो इसलिए उतावलापन ना दिखाएं, और समय के साथ में इंतजार करें। अभी आपको बहुत सारे और भी अपडेट देने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर अब होलीवर जो सिस्टम है, हर देश के कानून पर
कानूनन दायरे में रह करके सिस्टम हमारा काम करेगा, जिसके चलते आप बेझिझक होकर के किसी को भी अपना सिस्टम किसी भी लेवल पर जाकर के अपना दिखा सकते हैं। अब आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं आने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं और एक अपडेट। अभी कई लोगों ने वेबसाइट को ओपन करके देखा, टेक्टाइल क्लासिक के ऊपर कमिंग सून लिखा आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक जो हमारा टेक्टाइल क्लासिक चलता था वो चलता था डाई पर। ठीक है। अब टेक्टाइल क्लासिक हमारा बहुत जल्द इसका डेटाबेस तैयार होकर के रिबूट होगा। जैसे ही रिबूट या रीस्टार्ट होगा, डाई टोकन के बजाय हो सकता है डाई भी रहे, इसके अलावा आपका होली क्वाइन, जो हमारा नए टोकन, हमारा टोकन मेटाफोर्स जो था, फोर्स क्वाइन था, वो होली क्वाइन हो चुका है। इसका नाम भी आपको वेबसाइट पे मिल रहा होगा। तो अब इस तरीके से आपका डाई के साथ साथ में होली कॉइन पर आपका टेक्टाइल क्लासिक चलेगा। डाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो होली कॉइन पर आपका ये टेक्टाइल क्लासिक रन करेगा। साथ में इसमें एक और भी चीज होगी। स्कैमर भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओटीपी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप कोशिश कर ले, नहीं मिलेगा आपको। माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में अलग टोन आ गई मेरी, क्योंकि कोई हैकर जो है वो व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो टेक्टाइल क्लासिक है दोस्तों, उसमें आपका टेक्टाइल गुड्स प्रोडक्ट, टेक्टाइल गुड्स का प्रोग्राम भी हमारा साथ में ही लॉन्च होगा। लॉयल्टी प्रोग्राम, कैशबैक लॉयल्टी प्रोग्राम जो है, वो भी आपका इसके साथ में ही स्टार्ट होगा। तो यहां पर अब आपके पास में एक और भी चीज होने वाली है। जो अब तक आपको टी आर टोकन मिलता था, अब टी आर टोकन मिलना बंद हो चुका है। ये बिल्कुल 100% आप मान करके चले। जैसे ही टेक्टाइल रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होते ही आपका सिस्टम होली होली कॉइन पर आ जाएगा। आपका लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। टेक्टाइल गुड्स प्रोडक्ट भी आपके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर यह टेक्टाइल के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और आपको एक बात मैं और ये भी अपडेट कर दूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं जैसे ही वेबसाइट खुले मुझे अपना सबसे पहले अपना कॉइन को, होली कॉइन को बेचना है, मैं अपना पैसा लेकर के बाहर हो जाऊं। अगर आप ये लोग ये सोचते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि जो हमारा टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम है दोस्तों, ये हमारा होली कॉइन पर आ रहा है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई जो नया आदमी ज्वाइन करेगा वो कहां से होली कॉइन लेकर के आएगा। एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मान लिया ये आप हैं, आपको अपना होली कॉइन सेल करना है। ये आपका कोई पार्टनर है, ये रिक्रूट ज्वाइन होना चाहते हैं। आप डायरेक्ट सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग मेथड है, अभी उसको हम छोड़ देते हैं। मैं अभी एक जो सिस्टेमेटिक तरीका है मैं उसकी बात करूंगा, जो लीगल तरीका है मैं उसकी बात करूंगा। मान लिया इनके पास डाई है। ठीक है। जैसे ही इन्होंने अपने लेवल को, अपने टियर को एक्टिवेट करने के लिए डाई से पेमेंट किया, तो ये डाई चला जाएगा पूल के अंदर। यहां से जितने फोर्स कॉइन से या जितने होली कॉइन से इनका लेवल एक्टिवेट होना है, उतने डाई का होली कॉइन निकल करके उनका लेवल एक्टिवेट होगा। और अपलाइन को जो कमीशन जाना है वो होली कॉइन के रूप में चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एक आदमी को आईडी लगानी थी, उसने डाई में पेमेंट किया, वो डाई चला गया यूनिवर्सल पूल के अंदर। जिसको अपना होली कॉइन बेचना था वो डाई उसको चला जाएगा, और उसका फोर्स कॉइन सिस्टम में आकर के उसका टीयर एक्टिवेट होगा, लेवल एक्टिवेट होगा। और उसका कमीशन जिसको भी जाना होगा वो फोर्स कॉइन या होली कॉइन के रूप में चला जाएगा, जैसा कि अभी हमारा करंट में यूनाइट वर्स में होता है। तो इस तरीके से हमारा अभी करंट में कॉइन्स का लेन देन होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो होली कॉइन है इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी तक जो भी डिमांड थी, अभी तक हमारे होली कॉइन की जो भी डिमांड थी, मैं गारंटी देता हूं इससे कम से कम 10 गुना स्पीड से डिमांड बढ़ने वाली है।
रियलिटी बता रहा हूँ, टेक्टाइल क्लासिक के फोर्स कॉइन पर या होली कॉइन पर शिफ्ट होने की वजह से इसकी जो स्पीड है कम से कम 10 गुना बढ़ने वाली है। डिमांड जो बढ़ेगी 10 गुना बढ़ेगी। साथ में आपको जो रॉयल्टी मिलनी है वो रॉयल्टी भी आपको यहाँ पर होली कॉइन के रूप में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको डाई में मिलेगी। पिछली रॉयल्टी पे अपडेट दे दिया था लाडो सर ने कि जो आपको रॉयल्टी दी जा रही है वो डाई के रूप में फाइनल है, इसके बाद आपको डाई के रूप में रॉयल्टी नहीं मिलेगी। आज हमारा जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं ना कि हमारा रॉयल्टी सेक्शन भी ओपन नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन यही है कि हमारा रॉयल्टी सेक्शन को भी फोर्स कॉइन में या होली कॉइन में शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा टेक्टाइल क्लासिक है या हमारा रॉयल्टी प्रोग्राम है, ये सब हमारा होली कॉइन पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके चलते अभी आपको ये सेक्शन क्लोज दिखाई दे रहे हैं, कमिंग सून का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर कोई भी साथी हड़बड़ाहट में अपना होली कॉइन को औने पौने दाम में बेच करके बाहर होने की कोशिश या गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आपको बहुत महंगी साबित होने वाली है। आप बाद में खुद पछताएंगे, काश मैंने उस समय पे अपने कॉइन को रोक लिया होता तो आज $100 का है, मैंने तो $10 में ही बेच के गलती कर दी। आपको कल को पछताना ना पड़े इसलिए आपको एडवांस में सजेशन दे सकते हैं हम लोग, बाकी डिसीजन तो आपका है। ये बात सच है कि बहुत तेजी से इसका रेट अभी बढ़ने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे होली चैन का मतलब नई वेबसाइट पे जाना है। आप बिल्कुल नई वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, होलीवर्स.ai। उस होलीवर्स AI से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या अपना पुराना तरीका मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, गो टू होली चैन का ऑप्शन मिलेगा, गो टू होलीवर्स का ऑप्शन मिलेगा, होलीवर्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट वॉलेट ऑप्शन करने के बाद में आपका कुछ ये वाला पेज खुल जाएगा जो अभी आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, ये पेज खुलेगा। थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सब कुछ सेम मिलेगा जो आपको पुराने सिस्टम के तहत मिलता था, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। आप डिटेल में और जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे आप देख पाएंगे होलीवर सिस्टम क्या है, एकेडमी, NFT मार्केट प्लेस कमिंग सून, क्योंकि ये भी हमारा होली कॉइन पर आ रहा है। मेटावर्स कमिंग सून, मैनेजमेंट लिंक्स, कुछ मैनेजमेंट लिंक्स आएंगे वो भी आपका कमिंग सून में है। जल्दी ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। सोशल होलीवर्स, सोशल मीडिया जैसे काम करता है उस तरीके से हमारा सोशल होलीवर्स भी आने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपका होली डेक्स परफेक्टली काम कर रहा है, जो हमारा डेक्स सिस्टम है जिस पे आप अपने होली कॉइन को सेल परचेज कर सकते हैं, वो आपका प्रॉपरली जैसा कि हमारा पहले सिस्टम काम करता था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, यहाँ पे होली डेक्स नाम हो गया है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई समस्या किसी तरीके की नहीं है। जैसे आपका पहले HMFS 1 HMFS 2 की सेल परचेज होती थी, उसी तरीके से आपका यहाँ पर होली कॉइन 1 या HC 1 HC 2 ये मिलेगा आपको। वो आप इसको इजीली यहाँ पर सेल परचेज कर सकते हैं। होल्ड करना चाहें आप अपने वॉलेट पर क्लिक करके होल्डिंग पे डाल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज मैं अपडेट दे दूं, कई दोस्त जो हैं, सॉरी, कई दोस्त जो हैं वो अभी परेशान है किस बात के लिए, बहुत ही छोटी सी और उनके लिए बहुत गंभीर समस्या है, बट समस्या बहुत छोटी सी है। उनको समस्या ये है कि उनका भी NTC स्टार्ट नहीं हुआ है। उनको लगता है अभी उनका NTC स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। NTC स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस टॉपिक को। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास हमारे सिस्टम में 88 मशीनें हैं। कितना? 88 मशीनें हैं।
एक मशीन को 256 चिप मिल करके एक्टिव करती हैं। 256 चिप जैसे ही एक मशीन के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, आपकी एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक दो तीन करते करते 82 और 88, जैसे हमारी 88 मशीनें कंप्लीट रन कर जाती हैं, तो इसका मतलब हमारी एक क्वांटम वेव कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक क्वांटम वेव कंप्लीट हो जाती है। अगर हमें मशीन नहीं मिली है तो हमें इंतजार करना है, जैसे ही हमें मशीन मिलेगी उसके बाद में हम अपनी एनटीसी को क्लेम कर पाएंगे, एनटीसी अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना। अगर आपको मशीन नहीं मिली है, आप अपनी एनटीसी को स्टार्ट नहीं कर सकते, और जैसे ही आपकी मशीन मिल जाएगी, मशीन के मिलते ही आपको हर एक मशीन के हिसाब से 0.34 आपको एनटीसी मिलती है। अगर आपके पास 4 मशीनें हैं, इसको 4 से गुना कर लो। आपके पास 6 मशीनें, इसको 6 से गुना कर लो। जितना भी वैल्यू आएगी निकल करके, आपको उतना एनटीसी यहाँ पर 24 घंटे में मिलता है। अब आप ये कहेंगे भाई मैंने तो अपने टीयर को एक बार, दो बार, तीन बार एक्सटेंड कर लिया, बट मुझे अभी तक भी मशीन नहीं मिली। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 88 मशीन का एक क्वांटम वेव चला। हो सकता है इसमें आपका नंबर नहीं आया। आपसे पहले बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले अपना टीयर एक्टिव किया, वो लाइन में लगे हुए हैं। जिसका नंबर पहले आएगा क्वांटम वेव में, उसको पहले मिल जाएगी। जैसे जैसे मशीनें कंप्लीट होती जाएंगी, 88 मशीनों का पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, अगली साइकिल चलेगी। हो सकता है अगली साइकिल में आपको नंबर आ जाए, हो सकता है आपको अगली साइकिल में भी नंबर ना आए, उससे नेक्स्ट में आपको नंबर मिले। जिस क्वांटम वेव में आपका नंबर आएगा, आपके टीयर के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको, आपके 5 टीयर खुले तो आपको 5 मशीनें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने एक टीयर पहले खोला था, दूसरा टीयर 10 दिन बाद खोला, तीसरा टीयर और 5 दिन बाद खोला। तो देखा जाए सबसे पहले आपका पहला टीयर खुला था, तो पहले टीयर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जो आपका नंबर आएगा वहां पर आपको वो मशीन मिल जाएगी। जब सेकंड के लिए नंबर आएगा तब वो मिलेगी, जब तीसरे के लिए नंबर आएगा तब वो मिलेगी। तो इस तरीके से आपके टीयर कब एक्टिव हुए, अकॉर्डिंगली आपको मशीनें मिलेंगी, और जैसे जैसे आपको मशीनें मिलेंगी वैसे वैसे आप अपना एनटीसी को क्लेम करने की तैयारी कर पाओगे। जैसे जैसे आपको मशीनें मिल जाएंगी, वैसे ही एक मशीन मिलते ही आपको जहां पर, जैसे ही आपको एक मशीन भी मिल जाती है, तो यहां जो अर्निंग लिखा हुआ है, अर्निंग पे आप क्लिक करेंगे। अर्निंग पर क्लिक करने के बाद अभी जो यहाँ पर क्लेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पहली बार आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप स्टार्ट पे क्लिक करके अपना एनटीसी को स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे, जैसे ही ये कंप्लीट 24 घंटे पूरे होंगे, उसी समय पे यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको क्लेम करेंगे, आपको वहां पर एनटीसी आपके अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस दिखाना शुरू कर देगी, जैसा कि अभी मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। सो अकॉर्डिंगली आपको एनटीसी अपनी क्लेम करनी होगी। बात करें यहाँ पर, ये तो था हमारा एनटीसी क्लेम करने का। अगर आपको अपने टीयर के अंदर एंटर करना है, आप अपने एंटर टीयर पे क्लिक करेंगे। यहां से फिर आपका वही पुराना एज इट इज सेम काम करेगा जैसे पहले करता था। ये आपका होम पेज है। ये आपका होम पेज है जहां पर आपको दिखाई देता है आपका कितना एमएफएस आपके पास होल्ड है, रिलीज हो चुका है। सॉरी, आपका कितना फोर्स कॉइन आपका वेस्टिंग से रिलीज हो चुका है, वो आपका बैलेंस डिस्प्ले करेगा। कितना डाई आपके पास वॉलेट में है, वो डिस्प्ले करेगा। कितना क्वांटम ओरे आपके पास है, ये हमारा वो ओरे है। कुछ लोग कहेंगे अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ तो कैसे मिला। जिन लोगों का, जिन लोगों के टीयर पहले से एक्टिव थे, जिन्होंने अपनी चिप पहले से अर्जित कर रखी थी, उन चिप के अकॉर्डिंग उनका क्वांटम ओरे जो जनरेट हुआ था, वो सिस्टम स्टार्ट होने से पहले उनको यहाँ पे दे दिया गया। अभी माइनिंग जब स्टार्ट होगी तब उसके बाद में हमारा यहाँ पे बैलेंस ही अपडेट होना स्टार्ट होगा, वो एक अलग बात है। बिट फोर्स की माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे 0 है।
आपके टीम में कितने लेवल, कितने टीयर आए, आपको कितना EQN मिला, वो यहाँ पर डिस्प्ले है। आपके पास टोटल NTC कितना है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से अपना होम पेज पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर मान लिया अपने टीयर्स के अंदर घुसते हैं, आपको मशीनें कहाँ मिली, कैसे मिली, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई मशीन मिली है, जब एंटर टीयर पे क्लिक कर लेंगे, अगर आपको कोई मशीन मिली है तो आपको ये वाला पेज एक्टिव मिलेगा, ये विंडो आपको एक्टिव मिल जाएगी, गो टू प्रोसेसिंग एक्टिव मिलेगा, अगर आपको मशीन मिली है तो। अगर मशीन नहीं मिली है तो जैसे कि यहाँ पे ये आपको डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से डिसेबल्ड मिलेगा। अगर आपको मशीन मिल गई, गो टू प्रोसेसिंग पे आप क्लिक करेंगे, और गो टू प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मशीनें दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि मुझे 4 मशीनें मिली हुई हैं इसमें। ठीक है। आप हर एक मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन नंबर 1, 2, जो भी आपको जैसी भी मशीनें मिली हैं, यहाँ पे आपको मशीन के नीचे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी मशीन को, ये आपको मशीन दिखाई दे रही है, इसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1 के मल्टीपल में, 1, 2, 3, इस तरह से 1 के मल्टीपल में आप अपना मैक्सिमम 10 NTC तक से आप अपने इस मशीन को चार्ज कर सकते हैं। और जैसे ही बिटफोर्स की माइनिंग स्टार्ट होगी, तब आपको यहाँ पे आपका बिटफोर्स आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको बाहर जो मैंने आउट होम पेज दिखाया वहां पे आपको डिस्प्ले होगा। मान लिया कैसे करना है, जैसे आप अपग्रेड पर क्लिक करेंगे, अपग्रेड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएंगे, एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा। आप या तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, या तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके एक स्टेप बढ़ता जाएगा, या सीधा सेट मैक्स कर दें। अगर आपके पास में NTC है तो सेट मैक्स करेंगे, 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिल पे क्लिक करना है। फ्लिप पे क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको अप्रूव कर देना है। अभी तो एग्जीक्यूशन रिवर्ट हो रहा था पहले, ये तब मैंने स्लाइड बनाई थी। अब आपका हो रहा है, अब आपका यहाँ पे एक्टिव करना चाहें कर जाएंगे। जैसे कि इसमें 10 NTC लगाने के बाद, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 10 NTC से मैं इसको रिचार्ज करता हूं तो यहाँ पे 1.66 ORA मिल रहा है, QRA मिल रहा है। ये मेरा सेकंड नंबर का जो टीयर है उसकी मशीन है, ये सेकंड नंबर की। जो हमारा टीयर 1 की है उसमें हमें 0.33 QOR मिलता है फर्स्ट पे, सेकंड पे ये हमारा 1.66 मिलता है। तो जैसे ही हमारा जब ये चार्ज हो जाएगी, अभी हमारे ये वाली मशीनें लोक नजर आ रही हैं, इनको हम EQN से परचेज कर पाएंगे। कई लोगों के दिमाग में होगा EQN का क्या होगा, अभी एक्टिव नहीं किया है। EQN से आप इन नेक्स्ट मशीन को परचेज कर सकते हैं, आपके पास NTC होगी, उससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आपको टीयर एक्टिवेशन कैसे करना है, एक्सटेंशन कैसे करना है, ये भी आपके पास में ऑप्शन है। अब यहाँ पे MFS की जगह HC मिलेगा। ये अभी मेरी जो स्लाइड है ये MFS के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि कल ही वेबसाइट लाई हुई है तो इतना ज्यादा समय मिल नहीं पाया, तो ये भी हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टीयर को, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अभी वेबसाइट को ओपन करने की जरूरत है। अगर आपका यहाँ से टीयर एक्टिव करना है तो आप डाई से करेंगे तो आपका फुल वैल्यू के साथ में टीयर एक्टिवेशन हो जाएगा 50 डाई से। और HC से करेंगे तो जो भी 50 डाई का कॉइन बनेगा उससे आपका टीयर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका टीयर एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट करने पे आपको क्या क्या मिलता है, एक एक्टिवेशन चिप मिलती है, और जो ये चिप है आपका 30 डेज के लिए एक्टिव रहेगी। 30 डेज के लिए एक्टिव पे कमांड दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको आप अप्रूव कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन अगर आप करते हैं, उस केस में आपके पास में ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरा ये 2 बार एक्सटेंड मैं कर चुका हूं, तो अब ये मेरा HMFS 3 मांग रहा था, मतलब अब मांगेगा ये HC3 को डिमांड करेगा। मैं बता दूं, एक्टिव करते हैं तो आपको फुल वैल्यू से करना पड़ेगा, या डाई से आप अपने टीयर को एक्सटेंड करेंगे
तो भी फुल वैल्यू से होगा, ढाई से करेंगे तो भी फुल वैल्यू से होगा, एक्टिवेट होगा, एक्सटेंड नहीं होगा। अपने टीयर को एक बार, 5 बार, 10 बार आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बट वो फुल वैल्यू से होगा। अगर एक्सटेंशन करना है तो आपका 20% अमाउंट का जो भी एचसी बनेगा, जो भी होली कॉइन बनेगा, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले आ जाएगा। उससे आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी आपको एक चिप मिलेगी, और वो भी 30 डेज के लिए एक्टिव होगी। तो अकॉर्डिंगली आप अपना टीयर एक्टिव एक्सटेंड कर सकते हैं। जो ये अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा होल्डिंग सिस्टम है। जो हमारा फोर्स कॉइन होता था, अब वो हमारा एचसी बन चुका है। तो यहां आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको HMFS दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे अब HC1, HC2, HC3 हो जाएगा, हो चुका है। सो आप अपना होल्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे होल्ड पे डाल सकते हैं। और मान लिया आपने होल्ड पे डाल दिया, जैसे जैसे आपको जितने भी कॉइन की रिक्वायरमेंट होती है, आप उतना विड्रॉ कर सकते हैं। अपना टीयर एक्सटेंड करने के लिए उतना पर्टिकुलर कॉइन विड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला है। इसमें आपका यहाँ पे 25.78 है यहाँ पे, और मुझे इसमें से HMFS2 निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, HMFS2 पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। जैसा कि यहाँ पे गेट HMFS2 पे मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे कुछ यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ये विंडो मिलेगी, जिसमें मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मुझे चाहिए। आप यहाँ पे बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा, बैलेंस 25.78 लिखा हुआ है नीचे। 25.78 में से मुझे 10 चाहिए, मैंने 10 का यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली, गेट पे क्लिक करूंगा, मुझे 10 मिल जाएगा। विड्रॉ करना है मुझे, यस कर दूंगा, अदरवाइज नो कर दूंगा। तो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने नो कर दिया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे होल्डिंग वाला कॉइन जो है, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं या होल्ड पे डाल सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, एक मशीन में 88, एक मशीन के लिए 256 चिप चाहिए। ये आपके सामने वही एक एग्जांपल है। एक मशीन नंबर 6 जो है वो रेडी है। 256 में से ओनली 53 चिप अभी इस मशीन के अंदर लग चुकी हैं। जैसे ही 256 चिप कंप्लीट होंगी, अगली मशीन आ जाएगी। करते करते 88 मशीनें जब कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपकी नई क्वांटम वेव चलती है। अकॉर्डिंगली आपको आपका क्वांटम वेव के हिसाब से आपको एनटीसी क्लेम करने का मौका मिलेगा, या आपको मशीन मिल जाती है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना ये चीज देख सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं भाई आपका टीयर का स्ट्रक्चर क्या है, आपके डेल्टा के अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर गो टू गेम AF पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा, जहां आपको ये फर्स्ट पेज आपको आपका डेल्टा नजर आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, आपका डेल्टा नजर आ रहा है। कैसे पता लगा, डेल्टा के स्ट्रक्चर से भी नजर आ रहा है, और यहाँ पे डेल्टा हाईलाइटेड है। आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 जिस पे भी जितने भी टीयर आपके एक्टिवेटेड हैं, उस पे आप क्लिक करके अपना डाटा, अपने रेस्पेक्टिव टीयर का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। आपको रिसेंट में किससे कहाँ क्या इनकम आई है, रिसेंट में, रिसेंट ट्रांजैक्शन में आप डिटेल में एक एक करके स्क्रॉल करके और नीचे तक जा करके चेक कर सकते हैं। आपकी कौन सी पोजीशन पे कौन लीडर बैठा है, वो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके अपने टच करेंगे तो इस तरीके का विंडो हाईलाइट होती है या पॉपअप होती है, इस पे आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम अपडेशन पे था तो हर जगह अब मेरी ही आईडी का वो दिखा रखा है, टाइटल आईडी। ये हमारा फोर्स कॉइन का था, कि हमारा रिसीव रिवार्ड टू फोर्स कॉइन। जो हम अपना फोर्स कॉइन, अपना जो भी हमें रिवार्ड मिलता है वो फोर्स कॉइन में मिलता है। तो इसका तो अब ये पेज का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि अब हमें जो भी हमारा रिवार्ड मिला करेगा वो कंप्लीटली फोर्स कॉइन में मिला करेगा, जो कि इनर बैलेंस में जाता है। ठीक है, तो इस पेज का अब काम ही खत्म है ऑलमोस्ट, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी रही बात प्रोडक्ट्स की, ये हमारे कुछ बॉक्सेस आए थे, इनके बारे में अभी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा मार्केट प्लेस जैसे ही ओपन होगा,
तब हमें पता लगेगा अब फिलहाल में कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे आए हैं, कंप्लीट बॉक्स आया है या सिंगल सिंगल प्रोडक्ट का पैकेज आ रहा है, कैसे होगा वो वेबसाइट को ओपन होने के बाद। वेबसाइट ओपन हो चुकी है, बट मार्केट प्लेस को ओपन होने के बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों यहां तक आपको मैंने कुछ अपडेट्स देने की कोशिश की। अगर कोई अपडेट बचा है तो आने वाले हमारे जो भी सेशन है उसमें आप लगातार बने रहें, डेफिनेटली आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा और ऑफिशियल अपडेट दिया जाएगा। अपने मन से कोई भी अपडेट हम लोग नहीं दे रहे हैं। एक सवाल रह गया है कुछ लोगों का कि भाई हमारे जो वॉलेट लॉक हैं वो तो ओपन नहीं हुए। मैं आपको बता दूं मेरा खुद का वॉलेट लॉक है, ठीक है। वॉलेट ओपन क्यों नहीं हुए हैं? एक तो अभी लाडो सर पूरी तैयारी कर रहे हैं पूरा सिस्टम को कंप्लीटली होली चैन पर लेकर के आना। दूसरा, लगभग 21 लाख लोगों का डाटा है। कितना? 21 लाख लोगों का डाटा है जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से अपनी होली ब्लॉकचेन पर लेकर के आए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डाटा ट्रांसफर हुआ है बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के। आप सब कुछ डाटा अपनी आईडी पर चेक करेंगे, सब कुछ सेम मिलेगा, उसमें कोई मिसमैच या कोई गलती नहीं मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था और लोगों को लग रहा था कि भाई वेबसाइट का क्या होगा, लाडो सर का क्या होगा, ये है वो है। तो बहुत सारी मार्केट में खबरें चल रही थी जिसके चलते लाडो सर ने डिसीजन लिया कि हम वेबसाइट को पहले ओपन करते हैं और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप वॉलेट को अनलॉक करना है, टैक्टाइल को रिस्टार्ट करना है या लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम को लॉन्च करना है। जो भी प्रोग्राम है वो हम फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहला काम हम करते हैं वेबसाइट को लाइव करना। और दूसरा, एक चीज और भी लगती है, जाहिर सी बात है, कई लोगों ने जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई कई लोगों को लगा कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, अपने फोर्सकॉइन को बेचो, पहले अपना कैश साइड में करो। वो खुश हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं $8-9 में अपना फोर्सकॉइन बेच करके वो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता आने वाले समय में वो माथे में हाथ मारेंगे और रोएंगे, डेफिनेटली कहेंगे गलती कर दी बहुत बड़ी, हमने भरोसा नहीं किया। तो कई लोग इंतजार में बैठे हैं मेरा वॉलेट अनलॉक हो जाए, अनलॉक हो जाए तो यार मैं सबसे पहले अपने फोर्स कॉइन को भेज दूं। और अगर किसी की सोच ऐसी है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं रियल बोल रहा हूं। जितना ज्यादा अर्जित कर सकते हो ना इसको होली कॉइन को, उतना ज्यादा अर्जित करो। बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करो, बाद में पछताएंगे। आज वो लोग रोते हैं, कहते हैं मैंने उस समय पे 2000 बिटकॉइन से एक बर्गर खरीदा था। आज वो आदमी अपने माथे में हाथ मार के रोता है, कहता है काश उस समय मैंने एक बर्गर ना खाया होता, मेरे 2000 बिटकॉइन मेरे बच गए होते तो आज मैं इतना बड़ा पैसे का मालिक हो चुका होता। तो आज आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यार मुझे मेरे रिलेशन में जाना है, मैं सोच रहा हूँ चलो ज्यादा नहीं तो 10 फोर्स कॉइन बेच देता हूँ, तो लगभग $100 का हो जाएगा, मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको ये नहीं पता, आने वाले समय में एक अकेला फोर्स कॉइन आपके लिए एक मकान का प्लॉट खरीद के दे सकता है, आपका एक फोर्स कॉइन आपके लिए एक बिल्डिंग बना सकता है, आपका एक अकेला फोर्स कॉइन आपको एक लग्जरी गाड़ी दिला सकता है, आपका एक अकेला फोर्स कॉइन आपको वर्ल्ड टूर करा सकता है, आपका एक अकेला फोर्स कॉइन आपके बच्चे को अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है। लेकिन आज अगर हमने अपना फोर्स कॉइन बेचा तो एक महीने के रिचार्ज करने की कीमत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए बेचने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने फोर्स कॉइन को बचा करके रखें। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आने वाले सेशन में और भी टेक्निकल और भी नए अपडेट्स लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं दोस्तों शाम को सेम जूम लिंक पर ठीक 7:55 पर। मेरी तरफ से, कुलदीप सैनी की तरफ से आप सबको आज का दिन बहुत ही शुभ रहे। आज बहुत अच्छे लेवल पे आप काम करें, अपनी नई टीम बनाएं, नए लोगों को रिक्रूट करें और एक नई प्लानिंग करें अपनी टीम के साथ में, बड़े लेवल पर बड़ा काम करने की तैयारी करें। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को ठीक 7:55 पर। तब तक के लिए जय हिंद,